So finally RDJ is back and वो एज आयरन मैन नहीं बल्कि डॉक्टर डूम वापस आ रहा है। किसी ने सही कहा था कि यू ईदर डाई एज अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ एज विलन, एंड वही चीज हमें यहाँ होते हुए दिख रहा है। बट मैं इतना खुश और एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी एक व्हाट इफ स्टोरी के लिए आयरन मैन की एक हिस्ट्री बनाई हुई थी एंड वही चीज यहाँ पर भी आराम से फिट हो जाता है। तो मुझे जो एक थ्योरी सोचना पड़ता बाद में वो यहाँ पर कम हो जाता है। प्लस ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों आरडीजे ही एज डॉक्टर डूम वापस आ रहे हैं। आई मीन आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि आरडीजे को ही डॉक्टर डूम का रोल क्यों दिया गया। अब क्योंकि एज आयरन मैन उसने मार्वल को बचाया है इसलिए, या फिर इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन है। अब मैं ये बात इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि हमें कॉमिक कॉन में ये बताया गया कि आरडीजे एज डॉक्टर डूम वापस आ रहे हैं। क्या वो एज विक्टर वॉन डूम वापस आ रहे हैं ये नहीं बताया गया। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इसमें अंतर वाली क्या बात है, दोनों तो सेम है। तो बॉस ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर डूम एक टाइटल है, जैसे कि आयरन मैन वो एक टाइटल है जो कि टोनी स्टार्क से एसोसिएटेड है। लेकिन अगर कोई सूट पहन लेता है जो कि उसकी बॉडी में हो तो वो भी आयरन मैन ही कहलाएगा। जैसे कि इनफेमस आयरन मैन जो कि था डॉक्टर डूम इन अ सूट ऑफ आयरन मैन। तो भाई उसी तरीके से यहां पर भी हो सकता है कि जो टोनी स्टार्क है वो विक्टर वॉन डूम की जगह को लेता है, या फिर वो डॉक्टर डूम के टाइटल को अपनाता है या फिर उसको पाता है। आई नो ये चीज थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ में सब कर रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं अब जो लाइन से थ्योरीज देते जाऊंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने चाह रहा हूं। सबसे पहले तो वाइल्डेस्ट थ्योरी से शुरू करते हैं जो कि एवेंजर्स डूम्सडे को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी जोड़ेगा एंड सीक्रेट टाइमलाइंस को भी इंटैक्ट रखेगा। एंड वो वाइल्डेस्ट थ्योरी ये है कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को मरवाया था। सो बेसिकली ये मेरे व्हाट इफ का प्लॉट था, बट उस चीज को मैं यहाँ पे रिवील कर दे रहा हूँ। और वो ये था कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को इसलिए मरवाया था क्योंकि अगर आयरन मैन सरवाइव कर जाता एवेंजर्स एंड गेम तो वो इस दुनिया को बचाने में इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता कि वही आगे जाकर एक विलन बन जाता। और डॉक्टर स्ट्रेंज यही चीज को रोकना चाह रहा था, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन के लिए टाइम स्टोन को दे दिया था थैनोस को, और एंड गेम मूवी के अंदर उसने वहां पे टोनी को मरने दिया, जबकि वो वहां पर बचा सकता था। एंड किस तरीके से बचा सकता था ये हम सभी जानते हैं। हमारे पास काउंटलेस तरीके हैं जिसके मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को बचा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। सो यू सी कि किस तरह ये कनेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं लेकिन उससे निकल रहा हुआ एक टाइमलाइन में ऐसा हो रहा होगा कि टोनी स्टार्क सर्वाइव कर जाता है और वही फ्यूचर में जाके डॉक्टर डूम बनता है, या फिर क्या इनफेमस आयरन मैन बनता है, या फिर कुछ और वहां पर होता है। अब देखो वहां उतना भी मैं डिटेल में नहीं सोचा था, बस एक रफ प्लॉट था। उसी चीज को ये लोग यहां पर यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए कि क्यों आरडीजे का चेहरा डॉक्टर डूम के जैसा दिखता है। अब हो सकता है इसको ये लोग इस तरह भी एक्सप्लेन कर दे कि जिस तरह किसी इवेंट्स एक यूनिवर्स में ह्यूमन टॉर्च था, दूसरा यूनिवर्स में वो कैप्टन अमेरिका था एंड दोनों के चेहरे मैच करते थे, तो वैसा भी गेम यहां पे चल सकता है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थ्योरी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को इसलिए मरवाया था क्योंकि वो आगे में जाके विलन बनने वाला था, एंड क्योंकि अभी लोकी बैठा हुआ है कुर्सी में और वो किसी भी टाइमलाइन को प्रूव नहीं कर रहा बल्कि उसको ग्रो होने दे रहा है, तो एक ऐसा टाइमलाइन बनता है जहां पर टोनी एंड गेम सर्वाइव कर जाता है एंड वो आगे जाके इनफेमस आयरन मैन बन जाता है एंड अडॉप्ट्स द टाइटल डॉक्टर डूम। एंड व्हाई डॉक्टर डूम? जिसके पीछे कई सारे रीजन हो सकता है। डॉक्टर डूम की मदद से उसने ऐसा अचीव किया हो, या फिर आयरन मैन की बॉडी में डॉक्टर डूम आ गया हो। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा आप लोगों को ऑड लग सकता है, बट गाइस एक कहानी थी कि व्हाट इफ आयरन मैन डेमन इन एन आर्मर नाम से, जिसके अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क एंड विक्टर वॉन डूम दोनों कलीग रहते हैं और एक साथ एक ही कॉलेज में परस्यूट कर रहे होते हैं एंड दोनों ही एक लेवल के जीनियस होते हैं। बट यहाँ पे विक्टर वॉन डूम अपने आप को हमेशा कोसता रहता है कि उसके पास वो सारी चीजें नहीं है जो कि रिसोर्सेस का एक्सेस टोनी स्टार्क के पास है। लेकिन क्योंकि दोनों जीनियस थे इसीलिए दोनों की बहुत बनती थी और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन यहाँ पर बाद में रिवील होता है कि दोस्ती असल में विक्टर वॉन डूम ने अपने मतलब के लिए की थी। वो एक ऐसा मशीन बनाता है
है जिससे अपने माइंड को टोनी के अंदर डाल सके, और टोनी को वो यहाँ पे ट्रिक करके ये कहता है कि एक ऐसा मशीन बना रहा है जिससे वो टेलीकिनेसिस की पावर को एक्टिवेट कर सके लोगों के अंदर, जिसके बाद से जिनके पास हाथ पैर नहीं है वो अपने सिर्फ दिमाग के दम पर ही चीजों को कर पाएंगे। टोनी स्टार्क जो कि एक दिल का अच्छा कैरेक्टर था, उसने विक्टर वॉन डूम की ना सिर्फ मदद की और मदद करने के बाद से बेचारा विक्टिम बन गया, जहां पे विक्टर ने अपने माइंड को टोनी स्टार्क के बॉडी में डाल दिया एंड फिर वो आगे जाकर स्टार्क इंडस्ट्रीज को अपना लिया। वहीं विक्टर के बॉडी में जो टोनी स्टार्क था वो लैटवेरिया वापस जाता है। अब पहले तो नशे में धुत रहता है लेकिन फिर से कम बैक करता है और फिर वो अपने दिमाग को चला के डूम इंडस्ट्रीज को क्रिएट करता है जो कि आगे जाके स्टार्क इंडस्ट्रीज को टक्कर देता है एंड फिर से ये दोनों आमने सामने होते हैं, जिसके एंड में ऑफ कोर्स अपना हीरो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क जो कि डूम की बॉडी में था वो जीतता है और फिर वो डूम की बॉडी को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुमने टोनी स्टार्क की लेगेसी को खराब कर दिया है डूम, इसीलिए मैं डूम की लेगेसी को इतनी ऊंचाई तक ले जाऊंगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव अच्छाई करना था, ना कि सिर्फ अपने नाम को रोशन करना। इस कॉमिक का मेन पर्पस ये दिखाना था क्या होता अगर टोनी स्टार्क के पास वो सारे रिसोर्सेस नहीं होते, तो क्या वो टोनी स्टार्क आयरन मैन बनता, जो कि इस कॉमिक में बताया गया कि डेफिनेटली वो बनता, एज वो अपने सारे एडवर्सिटीज को क्रॉस कर पाता अपने तेज दिमाग की मदद से। तो वो लोग इस कहानी का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ओरिजिन के लिए, जिसमें वो ये दिखा दे कि डॉक्टर डूम का चेहरा आगे जाके बिगड़ जाता है और फिर वो अपना वापस से असली चेहरा मतलब कि टोनी स्टार्क वाला चेहरा अपनाता है एंड हेंस गेटिंग द फेस ऑफ आरडीजे एज डॉक्टर डूम इन एमसीयू। इसके अलावा एक प्लॉट ये लोग ये भी दिखा सकते हैं कि जो डॉक्टर डूम है उसका चेहरा तो हमेशा से बिगड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब वो ठीक होता है तो उसको टोनी स्टार्क का ही चेहरा मिल जाता है और इसीलिए वो आरडीजे के जैसा दिख रहा है। अब इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आप कॉमिक्स में भी देखो तो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के अंदर ही शायद तक विक्टर का चेहरा ठीक होता है, इसके अलावा बाकी सारे कॉमिक्स में उसका चेहरा कभी ठीक नहीं होता, डिस्पाइट उसकी एक अपनी लेगेसी है कि वो कितना पावरफुल और कितना दिमाग वाला कैरेक्टर है। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी यूनिवर्स पे टोनी स्टार्क मर गया होगा तो उसी को वो ट्रिब्यूट देने के लिए इनफेमस आयरन मैन बनता है एंड वहीं से उसकी लेगेसी क्रिएट होती है एंड फिर वो आयरन मैन के नाम को हटा के डॉक्टर डूम नाम रख देता है। भाई मैंने बैठे बैठे यहाँ पे इतनी सारी थ्योरी सोच ली, तो उन लोगों ने तो इससे अच्छा ही कुछ सोचा होगा एंड उसको ही मूवी के अंदर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी और सबसे दिक्कत वाली बात ये होगी कि उन्होंने मार्वल के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले करने के लिए सबसे आइकॉनिक एक्टर जो कि अभी तक एमसीयू के अंदर दिखा है उसको वापस लाया है, तो कहीं वो आरडीजे को दिखाने के चक्कर में डूम के कैरेक्टर के साथ खराब ना कर दे। देखा जाए तो एंड गेम के बाद से जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे तो एक फियर माइंड में रहता ही है, बट दो ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूं कि नहीं बॉस ये मूवी अच्छी ही जाएगी, मतलब कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। यस गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई एवेंजर्स जो पहले कैंग डायनेस्टी होने वाला था अब वो डूम्सडे होने वाला है एंड जो सीक्रेट वॉर्स है वो सीक्रेट वॉर्स ही रह गया। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ओरिजिनली डॉक्टर डूम ही था जो कि सीक्रेट वॉर्स के पीछे था। तो बेसिकली एक पूरी मूवी डूम्सडे नाम की डूम के ऊपर देने से जो भौकाली मचेगी आरडीजे एज डॉक्टर डूम का, वो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसकी वजह से मैं रिलैक्स हूं वो है रूसो ब्रदर्स एंड आरडीजे। आरडीजे ने ऐसे ही सिर्फ पैसों के दम पे इस स्क्रिप्ट को हाँ नहीं कहा होगा या फिर इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हाँ नहीं बोला होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो कैरेक्टर और इसकी जो बैक स्टोरी रही होगी वो इस चीज को अपील किया होगा। वही बात करें रूसो ब्रदर्स की तो उन्होंने अभी तक एमसीयू में एक भी खराब मूवी नहीं दी है। खराब क्या, सबके सब लाजवाब मूवी दी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम लेवल का होगा। अब इतने कम समय में मैंने जितनी थ्योरीज दिमाग में आई एक बार में ही मैंने बता दिया एंड मैं ऑब्वियस वाले के साथ नहीं गया जो कि हम लोगों को पता ही है कि किस तरह सीक्रेट वॉर से डॉक्टर डूम कनेक्टेड है, उसने क्या क्या किया। मैं उस लाइन पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो आप लोगों को पता है या फिर बाद में पता चल जाएगा हमारे फेलो क्रिएटर के द्वारा। आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो अभी यहाँ पे इतनी सारी थ्योरीज दी कि आयरन मैन का वो जो स्विच बॉडी होता है विक्टर वॉन डूम के साथ वो हो सकता है या फिर वो उसका चेहरा अपनाता है एज अ ट्रिब्यूट या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो किया था उसका कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइस, क्योंकि हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे हैव गिवन अस समथिंग जिसपे हम काफी बातें कर सकते हैं। आई थिंक उनको भी रियलाइज हो गया था कि मार्वल जीसस भी मार्वल को नहीं बचा सकता
वो सिर्फ अपनी मूवी में 4 चांद लगा सकता है, लोगों को वहां तक खींच सकता है, बट एमसीयू ने जो घोटाला किया है और जो घपला किया है उसको मेकअप करने के लिए सही में उन्हें एक आइकॉनिक और लेजेंडरी कैरेक्टर की जरूरत थी, जो कि था डॉक्टर डूम, और उसको प्ले करने के लिए उन्होंने वापस बुलाया आरडीजे को, जो कि सबसे वेल नोन फेस्ड है एमसीयू का एंड हॉलीवुड इंडस्ट्री का। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जो कि कॉमिक कॉन से रिलेटेड है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही फैंटास्टिक वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।